Hi everyone, Rana sir is here. Welcome to our Rana sir एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हिंदी में जो होता है बहुपद के नाम से जानते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपके माइंड में अच्छा कंसेप्ट अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड स्टूडेंटों के साथ। एंड आल्सो आप इस चैनल को जो होता है शेयर करें कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड स्टूडेंटों के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आप इस वीडियो में जो होता है शुरू से अंत तक बने रहें और हम पॉजिटिवली इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं रीड करूँगा और रीड करने के बाद से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिखा गया है। ओके, इसमें तो यहाँ ये दिखता है क्लास में मैथमेटिक्स और चैप्टर 2 से लिया गया है इस क्वेश्चन को। और उस चैप्टर का नाम जो था पोलिनोमियल, हिंदी में होता था बहुपद के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमको जीरोस पाना है। जीरोस का मतलब होता है तो क्वाड्रेटिक की विशेषता यहाँ करना है एंड वेरीफाई और उसको संतुष्ट करना है अगर रिलेशनशिप जीरो मतलब जो शून्याङ्क के बीच में रिलेशनशिप एंड कोफिशिएंट गुणांक और शून्याङ्क के बीच में जो होता है जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। और उस वो पोलिनोमियल जो होता है आपको दिया गया है 3z² - z। इसका मतलब जो होता है यहाँ पर वेरिएबल जो होता है z के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का मतलब हल, सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन का हिंदी जो होता है आप हल लिखेंगे। इसको लिखने के बाद से आप मानेंगे कि जो दिया गया पोलिनोमियल जो होता है f ऑफ x है, तो आप एज्यूम करेंगे या लेट करेंगे लेट f ऑफ x विच इज इक्वल टू गिवन पोलिनोमियल। जो दिया गया पोलिनोमियल जो होता है 3z² - z, ये दिया गया है। उसके बाद से इसका शून्याङ्क ज्ञात करना। शून्याङ्क कैलकुलेट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप पुट करेंगे। पुट का मतलब यह रखना होता है। पुट का मतलब रखना है f ऑफ x इज इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे और f ऑफ x की जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 3z² - z विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो होता है इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर z कॉमन है, तो आप z कॉमन ले लीजिए। आप लिखिएगा 3z - 1। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड का डाटा। ये जो था लेफ्ट हैंड साइड का डाटा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और इसका जो इधर का जो डाटा है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल तब और तभी होगा ये टर्म जो होता है 0 हो जाए, या यहाँ पर ये जेड जो सामान्य है जेड 0 हो जाए या 3z - 1 0 हो जाए और या दोनों एट ए टाइम 0 हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होता है इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कहेंगे अगर लिखेंगे या इफ लिखेंगे। इफ z इक्वल टू 0, अगर z इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में वो टर्म 0 हो सकता है। दूसरा कंडीशन हम लिखेंगे इफ, दूसरा कंडीशन लिख देंगे इफ, यहाँ पर लिखेंगे इफ 3z - 1 विच इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे 3z विच इज इक्वल टू 1। 3z इज इक्वल टू 1 इसलिए हम लिखेंगे इम्प्लाई दैट z इज इक्वल टू होगा 1/3। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमने z का जो शून्याङ्क पाया, एक शून्याङ्क जो होता है 0 मिला और दूसरा शून्याङ्क जो होता है 1/3 मिला। ओके स्टूडेंट, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो शून्याङ्क है, z1 का मान 0 हो गया, z2 का मान 1/3
3 हो गया। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू जो होता है आप क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिवली हम उस कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पर डेवलप और अपडेट हो सके। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हम एक रिलेशनशिप बताएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अभी एक आंसर हो गया। इस क्वालिटी पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद का क्वालिटी पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद का पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद और क्वालिटी का हिंदी होता है द्विघात। तो द्विघात बहुपद का जो होता है 2 शून्यांक मिला है, एक शून्यांक Z1 बराबर 0, दूसरा शून्यांक जो होता है Z2 बराबर 1/3 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस डेटा को हम सेव कर रहे हैं ताकि हमको फर्दर जो होता है रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि वेरीफाई करना है जो शून्यांक आया है और जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट के बीच में जो होता है जो संबंध है उसको वेरीफाई करना है। अगर वो वेरिफिकेशन ओके है तो हम कहेंगे कि दिए गए क्वालिटी पोलिनोमियल का 0 और उसका कोफिशिएंट वो दोनों क्या होगा वेरीफाई होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस डेटा को हम सेव कर रहे हैं फर्दर यूज करने के लिए। तो Z1 = 0 है जो क्वेश्चन में दिया है, हमने ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया है, और Z2 जो होता है 1/3 है तो हम 1/3 इसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सेव करें फर्दर यूज के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ हम दूसरा स्टेप हम यूज करेंगे। दूसरा स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद से उसका इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फर्दर हम इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को जो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं और स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होगा, इसमें लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स। पहला स्टेप जो होता है सम ऑफ 0, रूट की जगह पर 0, सम ऑफ द 0, इसको करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग यहाँ पर Z1 और Z2 है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं Z1 + Z2। ओके स्टूडेंट, तो Z1 का मान दिया गया है 0 और प्लस Z2 का मान दिया गया 1/3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1/3 आएगा। ओके स्टूडेंट, इसको फिर से इसके वैल्यू में हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 दिया गया तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं -1, ब्रैकेट में लिखेंगे -1। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 × -1 दैट विल बी +1। तो इस +1 को जो होता है इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे -1 जो होता है यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ Z है, यहाँ पर -1 जो होता है कोफिशिएंट ऑफ Z है, यहाँ पर ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं 1 × Z। ओके स्टूडेंट, 1 × Z। तो ये Z का कोफिशिएंट 1 है, -1 है, Z का कोफिशिएंट -1 है तो हम लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ Z। यहाँ पर वेरिएबल जो होता है Z है। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू नो इट क्लियरली। नाउ डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। न्यूमरेटर में जो होता है कोफिशिएंट ऑफ Z हो गया, बिकॉज एक क्वालिटी पोलिनोमियल जो होता है Z के फॉर्म में दिया गया है। ओके स्टूडेंट, वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल Z है। उसके बाद से फिर जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ Z² है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ Z, कोफिशिएंट ऑफ Z²। तो इसको हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ Z²। तो 3 को लिखे कोफिशिएंट ऑफ Z²। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जानते हैं सम ऑफ 0 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ Z बटे कोफिशिएंट ऑफ Z²। जब कोफिशिएंट ऑफ Z का वैल्यू रखेंगे इतना, तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ Z² का वैल्यू 3 है तो 3 हो गया। इसका मतलब यह हो गया
जो वैल्यू हमने जीरोस कैलकुलेट किया है उसको अरेंज किया है, तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा वो दोनों इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट, तो सम ऑफ द जीरो मतलब गुणा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो होता है माइनस शून्यांकों का योग इज इक्वल टू माइनस जेड का गुणांक, जेड का गुणांक होते हैं जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर है, इसलिए संतुष्ट हुआ। इसी तरीके से हम दूसरा भी कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे, अगर वो भी बराबर है हम कहेंगे जो जीरो का वैल्यू निकाले हैं और जो द्विघात बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है वो दोनों जो होता है संतुष्ट होता है। इसलिए अब दूसरा कंसेप्ट हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये हम लिखेंगे प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको दूसरा पार्ट में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे एक जीरो है Z1 और दूसरा जीरो है Z2, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हिंदी में बताते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, एक शून्यांक जो होता है Z1 है, दूसरा शून्यांक Z2 है, दोनों का गुणनफल। Z1 का वैल्यू यहाँ पर सेट करके रखे हैं 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू Z2 का वैल्यू जो होता है 1/3 यहाँ पर लिखा गया है, तो 1/3 यूज करेंगे। किसी भी नंबर में जो होता है हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो एवं डेटा को हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद से जो दूसरा कंडीशन है उस दूसरे कंडीशन को अरेंज करेंगे कोएफिशिएंट के फॉर्म में। इसलिए हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल Z1 इंटू Z2, जब इसका वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू कितना आया 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो होता है इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में जो होता है हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इस द्विघात बहुपद में जो होता है कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ पर 0/1 लिख सकते हैं, एक 0/1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, तो यहाँ पर हम 3 है तो 0/1 लिखते हैं, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। अगर 0/3 लिखेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0 को लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 3 को लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल जेड है तो जेड के फॉर्म में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो Z1 इंटू Z2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है। किसी भी नंबर में किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 0 ऐड करते हैं तो हम पाते हैं सेम एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन जो निकालना है ये भी सेटिस्फाई हुआ। ओके स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं कि वेरिफिकेशन में द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, द रिलेशनशिप between zeros and its coefficient is verified. Okay student, the relationship between zeros and its coefficient is verified. तो यहाँ पर दूसरा ये आंसर कंप्लीट होता है। अब दूसरा आंसर ऑलरेडी हमने अपडेट किया था कि Z1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो होता है 0 आया है, जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने सेव करके रखा है, और Z2 का वैल्यू जो होता है 1/3 आया है। तो एक आंसर यह हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से दिए गए क्वेश्चन को जो होता है हमने सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो उस पॉइंट पर कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट को मैं पढ़ें, ऑब्जर्व करें
और उसके बाद से पॉजिटिवली उसको रिप्लाई कर सकें। ओके स्टूडेंट, वहाँ पर बेल बटन भी है, उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंटों के साथ, दैट इज विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट का नाम है पॉलिनोमियल चैप्टर, उस पॉलिनोमियल चैप्टर में उनका नॉलेज जो होता है अपडेट और डेवलप हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।